और इसके बाद खबरें विस्तार से। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर दिल्ली से है, जहां इंडिया गठबंधन आज एक बार फिर से एक साथ जुटने जा रहा है। वहीं बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। हमारी दूसरी खबर संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर है, जहां 12वें दिन विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। तीसरी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद का नाम बदल दिया है। बता दें कि करीब आधा दर्जन जगहों पर गाजियाबाद लिखा हुआ था, उसे काले पेंट से पोतकर दूधेश्वर नगर का स्टिकर लगाया गया है। वहीं चौथी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां कार सवार दबंगों का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन कार सवार दबंगों ने जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। पांचवी खबर लखनऊ से है, जहां हुक्का पार्लर में 2 पक्षों में बवाल हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे भी चले। पांच राज्यों के हैरान करने वाले चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन आज एक बार फिर से जुटने जा रहा है। विपक्ष के इस महागठबंधन की दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किया गया मंथन। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत मानी जा रही थी कि इस पर कुछ सहमति बन सकती है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम जो अन्य अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है सीट शेयरिंग का, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले जो 6 दिसंबर को जो मीटिंग बैठक होनी थी, वो बैठक उस समय रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद आज 19 तारीख को बैठक का लिया गया था, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सीट शेयरिंग। विभिन्न स्टेट हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और लगभग 20 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक साथ एकजुट होते हुई इसमें दिख रहे हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का जो बहुत बड़ा जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग पर जो आपसी जो बंटवारा है वो हो पाता है, क्या सहमति बनती है और किस तरीके से, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात करें या अलग अलग विशेष समुदाय की वोट बैंक की लेकर के बात करें, तमाम अलग अलग स्तर से जो वोट बैंक है उसके आधार पर भी जो सीट शेयरिंग की बात जो है वो की जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, सीट शेयरिंग के अलावा अजीत, जिस तरह से माना जा रहा है कि नेतृत्व को लेकर भी इंडिया गठबंधन में भारी संकट है, तमाम अलग अलग पार्टियां अलग अलग नामों का दावा कर रही हैं, उस पर भी क्या आज बातचीत होने की संभावना है? देखिए, जहां तक अगर मैं बात करूं नेतृत्व की, क्योंकि इससे पहले भी मांग उठी है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन का जो मेन जो नेतृत्व कौन करेगा उसका नाम रखा जाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। इसके अलावा जो दूसरी बात जो सामने आई कि पीएम का चेहरा, लेकिन पीएम के चेहरे को लेकर के जैसे हाल ही में ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि पीएम का चेहरा जो भी हो वो जो रिजल्ट है, चुनाव का जो नतीजा है उसके बाद ही तय किया जाएगा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज जो ये बैठक होनी है उसमें किस तरह की जो चीजें जो सामने आते हैं, क्या क्या जो मेन जो चीजें बनती है, किन बातों पर किन मुद्दों पर सहमति बनती है, वो फिलहाल देखना होगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, इस पूरे बैठक के दौरान जिस तरह से माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अगुवाई की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही तमाम दलों को बुलाया है, क्या ये माना जा सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो कांग्रेस का फैसला होगा वो तमाम दलों को मंजूर हो सकता है आगे आने वाले समय में? देखिए, जिस तरीके से पूरी की पूरी बैठक की जा रही है और इससे पहले भी बैठक का जो बात हुई थी सामने, कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भूमिका काफी अहम नजर आ रही है। और इसमें कोई दो रानी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और अगर अन्य जो चुनावी जो पार्टियां हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना एक अलग ही चेहरा बनता है और उनका एक अलग ही अस्तित्व है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अंतिम जो निर्णय है काफी हद तक उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका भी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र के
12वें दिन यानी मंगलवार 19 दिसंबर को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने सदन के गेट और परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह से 3 बार स्थगित की गई। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब तक कुल 141 सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सके। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची में 27 सवाल भी हटाए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई। बता दें कि लोकसभा में 3 नए बिल पेश हुए हैं। सीआरपीसी, आईपीसी की जगह 3 बिल पेश हुए हैं। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े ये बिल सामने आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल पेश किया। संसद में सियासत लगातार जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से लगातार सांसदों के निलंबन को लेकर जानकारी, 141 सांसदों को निलंबित किया गया। इसी बीच 3 बिल भी लोकसभा में पेश हुए हैं और पास किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने इस सवाल को काफी गंभीरता से लिया है कि आप जो बिल पास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं उनको बाहर करके अपनी मन मर्जी से ये बिल पास किए, यानी कि कोई भी विपक्ष सवाल न उठाए। तो एक तरफ तो सांसद चला जाते हैं और एक तरफ जनता की देश की बात करते हैं। लेकिन सवाल वही है कि सुरक्षा चूक को लेकर के अभी तक कहीं से कोई जो बयान है नहीं आया है, क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह से ये बात मानना चाहते हैं कि आप माने कि हाँ ये चूक हो या हम इसको संज्ञान ले, जबकि ऑलरेडी पहले से ही इस पर जो जितने भी थे वहाँ के स्पीकर तो उन्होंने एक्शन लिया है, जानकारी दी है, सब पूरा एक्शन लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष है हंगामे लगातार करता रहा सदन, जिससे कि बार बार जो सदन को स्थगित करते रहे। देखिए आज लगातार जिस तरह गठबंधन ने लगातार जो बैठक की गई, उसके बाद 3 बजे के बाद दो क्वार्टर में एक बैठक की गया जिसमें 26 दल वहाँ मौजूद होने की समझ थी, लेकिन उसमें सभी लोग पहुंचे हैं। लेकिन चेहरा वही होगा कि अब चुनाव किसके आधार पर लड़ा जाएगा, यानी कहीं ना सीट बंटवारे को लेकर ये अहम बैठक बताई जा रही है। यानी कहीं ना कहीं यही होगा कि जिसकी जाती सीटें होंगी वही मैन 2024 का जो पीएम चेहरा होगा। तो इसमें भी चर्चाएं और कुछ देर के बाद ही साफ और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो चौथी बैठक है आज कि किसको चेहरा और किसका मोहरा बनाया जाएगा कि आखिरकार कौन होगा पीएम और किसको कहाँ कर दिया जाएगा और सीटें कितनी जाएगी। ये अभी मीटिंग चल रही है, कुछ देर बाद साफ हो जाएगा कि इसके अंदर क्या रणनीति है। 2024 को मोदी को हटाने की तैयारी में क्या क्या इंतजाम किया है, किसके साथ चुनाव लड़े जाएंगे। जी, इसके अलावा जिस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा था, अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले में विपक्ष की इस पर क्या रणनीति थी। फिलहाल अजय, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद का नाम बदल दिया है। बता दें कि करीब आधा दर्जन जगहों पर गाजियाबाद जहां लिखा हुआ था उसे काले पेंट से पोतकर दूधेश्वर नगर का स्टिकर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये काम हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने किया है। तो वहीं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा है कि दिल्ली से सटे होने के बावजूद भी गाजियाबाद के नाम से ऐसा लगता है कि आज भी मुगल सल्तनत का नाम है। दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद की पहचान है, इसलिए हमने इसका नाम बदला है। साथ ही कहा है कि जितने भी सनातनी प्रेमी हैं वो आज से गाजियाबाद को दूधेश्वर नगर के नाम से जानेंगे। गाजियाबाद का नाम बदलकर दूधेश्वर नाथ नगर रखा है। हमारी महिला विंग ने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था। शासन प्रशासन में हम कई वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। तो आज हमारी महिला विंग ने जो है दूधेश्वर नाथ ये स्टिकर गाजियाबाद में जहां गाजियाबाद लिखा है उसको काट करके दूधेश्वर नाथ नगर ये हमने स्टिकर आज वहां लगाए हैं। और मैं चाहता हूं जितने भी सनातनी प्रेमी हैं, क्योंकि हम लोग मुगलों के नाम से, आक्रांताओं के नाम से अपने जिले का नाम सुनना पसंद नहीं करते। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता नदीम शाहीन जुड़ चुके हैं। जी नदीम, जिस तरह से गाजियाबाद के नाम को पेंट कर दूधेश्वर नगर रखा गया है, कितने लोग इसमें शामिल थे और आगे क्या कुछ योजना है?
देखिए, मैं बता दूं आपको, ये पूरा मामला गाजियाबाद का है, जहां पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गाजियाबाद के हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने इस कार्य को करने की शुरुआत की है। जिस तरीके से गाजियाबाद में कई जगह ऐसी थी जहां नामचीन जगह थी, उन जगहों को जो नाम लिखे हुए थे वहां कहीं ना कहीं गाजियाबाद काटकर वहां पर दुधेश्वर नाथ नगर दिखा है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं ये देखी जा रही है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर दुधेश्वर नाथ रखा जाए। और इसके साथ साथ अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो गाजियाबाद का जो नाम है वो कहीं ना कहीं मुगलों से अभी अटैच होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाजियाबाद दिल्ली के सटे होने की वजह से गाजियाबाद का नाम बदलना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो जो सनातन प्रेमी है उनका भी उनके साथ सहयोग मिल रहा है। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि गाजियाबाद को बड़े पैमाने पे मुस्लिम रीति रिवाज से देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं अब वो उस नाम को बदलकर जिस तरीके से गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ बड़ा मंदिर है जिसकी एक बड़ी पहचान है, उसके साथ साथ वहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो कि गाजियाबाद के नाम से नहीं, गाजियाबाद के नाम से अलग अलग जानी जाती है। उनको कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि गाजियाबाद को दुधेश्वर नाथ नगर बना दिया जाए। और इस कार्य को गाजियाबाद की महिला विंग, जो हिंदू रक्षा दल की महिला विंग है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। जी बिल्कुल। क्या इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, प्रशासन की ओर से तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, गाजियाबाद के जो डीएम है उनको भी इस बारे में ज्ञापन सौंपा गया था। ये जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बारे में अवगत कराया है। और साथ साथ बता दें आपको कि शासन प्रशासन की भी नॉलेज में ये डाला गया था, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि गाजियाबाद का नाम बदलना बेहद जरूरी उन्हें लग रहा है कि इसका नाम बदलना चाहिए। और जिस तरीके से पूरी रात में ये कार्यवाही की गई है इनकी तरफ से, जहाँ पर गाजियाबाद लिखा हुआ था उसको काले पेन से पोता गया है। उसके बाद दुधेश्वर नाथ नगर का वहां पर स्टिकर लगाकर उसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसको बढ़ावा दिया गया है। जी बिल्कुल नदीम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां कार सवार दबंगों का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन कार सवार दबंगों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। साथ ही रविदास प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तभी मारपीट के दौरान 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के दौरान कार सवार दबंग फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और मामले की जांच कर दबंगों की तलाश में जुट गई है। मामला साण थाना क्षेत्र के पहेवा गांव का बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि दबंगों के हौसले बुलंद हैं। लगातार मारपीट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग और जमीन पर गिरा कर लोगों के साथ मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में विवाद क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, इस बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी आतंक मचाया गया है यहाँ पर दबंगों के द्वारा। मारपीट के साथ ही साथ हंगामा, तोड़फोड़ और रविदास की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां हुक्का पार्लर में 2 पक्षों में बवाल हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, वहीं एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। बता दें कि हुक्का पार्लर कैंट रोड एफआई हॉस्पिटल के सामने था। मामला केसरबाग थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वारदात को जो है क्या कहते हैं, आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और अल्लाह के शुक्र नाम के अल्लाह ने जान कराए। वारदात को जो है क्या कहते हैं, आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और अल्लाह के शुक्र नाम के अल्लाह ने जान कराए। वारदात को जो है क्या कहते हैं, 1 घंटा हो गया और अल्लाह के शुक्र नाम के अल्लाह ने जान कराए। वारदात को जो है। और इसी खबर पर लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से हुक्का पार्लर में मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या था पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की तस्वीरें कई बार देखने को मिली हैं, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो समिट बिल्डिंग की देखने को मिलती थी। लेकिन जो ये कल देर रात का जो ये वाकया है, ये एक हुक्का पार्लर का बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्ष थे। उनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गए और उसके बाद जो बात थी वो मारपीट तक पहुंच गई। तो इसको लेकर हालांकि मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने वहां पर मामले को शांत कराया और उसके बाद दोनों को
ले जाकर दोनों के पीड़ितों की तरफ से जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है वो तहरीर ली है और इस पूरे मामले की जो है वो जिसमें छानबीन है वो कर रही है और उसमें देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। जो दोनों लोग हैं उनमें इस बात को भी देखा जा रहा है कि क्या जिन पक्षों में लड़ाई हुई है क्या उसमें वजह शराब का नशा तो नहीं था, तो इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई इस तरीके के मामले जो हैं वो देखने को मिले हैं जहां पर समिट बिल्डिंग के अंदर कई बार लोगों ने जो है वो शराब के नशे में इस तरीके से मारपीट करते हुए इनके जो विजुअल हैं जो वीडियोस हैं वो वायरल हुए हैं और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केसरबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने भी तुरंत वहां पर पहुंची, दोनों ही बच्चों को समझाया बुझाया और वहां पर मामले को शांत कराया है और इस मामले को लेकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में क्या अभी तक गिरफ्तारियां भी की गई हैं पुलिस के द्वारा? देखिए अभी तक गिरफ्तारी की कोई बात जो है वो नहीं सामने आई है। हालांकि पुलिस की तरफ से जरूर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जरूर अगर आगे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके की कोई कार्रवाई की जो सूचना है वो नहीं मिली है। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंची है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की बात जो है वो कही जा रही है। दोनों पक्षों के खिलाफ जो ये हुक्का पार्लर पे घटना हुई है उसको लेकर पुलिस ने मामले का जो है वो संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल प्रेम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।